हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीफ। आज हम लीफ के इंट्रोडक्शन, लीफ का डेली बेसिस में क्या यूज है और लीफ के पार्ट्स को कवर करेंगे, उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है और लीव्स कौन से डिफरेंट प्लांट्स में, कौन सी टाइप्स में और कौन सी फॉर्म्स में होते हैं और प्लांट में लीव्स की क्या अरेंजमेंट होते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइलोटैक्सिस की। और फाइलोटैक्सिस जो है वो प्लांट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। अगर हम लीफ की बात करें तो आप डेली लाइफ में इसको आप एज ए वेजिटेबल्स, एज ए सलाद के तौर पर भी यूज करते हैं। जो हमारे पास फैमिली है ब्रासिकेसी फैमिली, इसकी मोस्टली स्पीशीज को आप एज ए वेजिटेबल के तौर पर भी यूज करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं लीफ। लीफ होता है क्या है? ये ग्रीन फ्लैश स्ट्रक्चर होता है जो कि बोर्न होता है ऑन द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड लीफ। अब फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख लें तो आपको ये फ्लैट स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, यानी मीन्स के ये आपको एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। सेम एज इट अगर हम इसको देखें ना, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। लीफ जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। लीव्स कॉर्डेट हो गया, लीव्स की 7 से 8 से ज्यादा टाइप्स हैं, जिस लीफ डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट शेप्स में होता है। वो भी हमारे कमिंग लेक्चर का पार्ट होगा। तो लीफ क्या होता है? एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, उस बोर्न होता है ऑन द स्टेम या ब्रांचेस पर भी हो सकता है। अब मोस्टली स्टूडेंट को ना ये इशू होता है कि सर ये स्टेम और शूट में क्या डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, जो शूट होती है, जब स्टेम होती है ना, उस पे ऊपर कोई भी लीफ, कोई ब्रांचेस नहीं होती। जब भी उस पर कोई लीफ अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं या ब्रांचेस अराइज होती हैं, तो फिर हम उसको शूट कहते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा पॉइंट मेन था, जिसको आप साइड पे नोट कर लीजिएगा। तो हम कहते हैं जो लीफ होता है वो किसी नोड से भी अराइज हो सकता है और वो किसी स्टेम से भी अराइज हो सकता है, वो किसी ब्रांच से भी अराइज हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लीफ अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड हैव बड्स इन देयर एक्सिल्स। जो लीफ होता है वो नोड से अराइज होता है, क्योंकि जो नोड्स होता है ना, उसी से ही ब्रांचेस अराइज होती हैं, उसी से ही फ्लावर अराइज हो सकता है, कुछ भी अराइज हो सकता है। और लीफ के एक्सिल में बर्ड्स भी प्रेजेंट होता है, लास्ट में बर्ड प्रेजेंट होगा। अब एक्सिल मींस, अगर आपको बताऊं कि एक्सिल क्या होता है, सेम एज इट अगर हम कहें कि हमारे पास ये मेन स्टेम है और यहाँ से सर, यहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, तो ये हमारे पास जितना भी एरिया होगा ना, यहाँ वाला, ये टोटल हमारे पास जितना भी है, ये हमारे पास एक्सिल है। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पे बर्ड वगैरह कुछ भी अराइज यहाँ से हो सकता है, तो हमारे पास ये एक्सिल का एरिया है। तो क्या कहता है बर्ड्स इन देयर एक्सिल। यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट होगी, जो बर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगी, वहां से क्या अराइज हो सकता है? वहां से स्टैक्यूल्स होते हैं, वो मॉडिफाइड होकर स्पाइन्स भी बना सकते हैं, वहां से स्केली लीव्स भी टाइप के छोटे से बन सकते हैं, और वहां से ब्रांचेस भी अराइज हो सकते हैं, वहां से लीफ भी अराइज हो सकते हैं, वहां से फ्लावर भी अराइज हो सकते हैं, मीन्स के कुछ भी वहां से अराइज हो सकता है। तो हमने क्या देखा अभी, इसकी डेफिनेशन देखा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेम या ब्रांच से अराइज हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ये नोड से भी अराइज हो सकता है, क्योंकि लीफ के बारे में आपको आइडिया तो हो कि वो अराइज कहाँ से होता है और उसके करीब आसपास क्या चीजें होती हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास, लीव इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आर अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कैरी ट्रांसपायरेशन। जो लीव्स होता है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। यानी अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, तो ये जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, हम इसको कहते हैं लेमिना। इसको क्या कहते हैं? लेमिना। ये इसका जितना ज्यादा इनके सरफेस एरिया होगा, जो सूरज की रोशनी होगा, मैक्सिमम अब्जॉर्ब करेगा। जब सूरज की लाइट मैक्सिमम अब्जॉर्ब करेगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा। और ये जो लीफ होता है वो ट्रांसपायरेशन का अमल भी साथ ही करते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन जो वाटर का लॉस होता है, वाटर वगैरह का बैलेंस होता है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अगर आपको लीफ को समझना है, लीफ के फंक्शन को समझना है, तो उसके पार्ट्स को भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना भी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें की डेफिनेशन को देखते हैं। ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। तो हमारे पास ये टोटल लेमिना है। जो भी सरफेस एरिया ये आपको ग्रीन टाइप का नजर आ रहा है, ये ग्रीन सरफेस एरिया है जो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज्यादा प्रॉपर अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्यूल, जिसको हम लीफ स्टॉक भी कहते हैं। ये क्या होता है? द लीफ स्टॉक इज कॉल्ड पेट्यूल एंड इट रेजेस द लेमिना टूवर्ड द सनलाइट। पहली बात, हमारे पास जो लीफ स्टॉक है जिसको हम पेट्यूल कहते हैं, ये आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये लीफ स्टॉक नजर आ रहा है।
ये लीफ स्टाक है जिसको हम पेट्यूल भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये देखें जो लीफ होता है ना, इसको रेजिस करता है, इसको उठाता है किसके सामने, सूरज की जो लाइट होती है उसके सामने उठाता है। हमारे पास ये सूरज की लाइट है ना, तो ये इसको इस सूरज की रोशनी की लाइट की तरफ उठाएगा ताकि जो मैक्सिमम लाइट है वो लीफ पर पड़ सके। तो इसी वजह से जो स्टैट्यूल का हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, रेजिस द लेमिना टुवर्ड द सनलाइट। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें पेट्यूल अब्सेंट भी होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेसाइल की। तो सेसाइल में किस तरह क्या कंडीशन होगी, हमारे पास ये स्टेम है ना, तो सेसाइल में क्या होगा, यहीं से लीफ राइज होगा सेम एज इट। तो उसके बाद सब सेसाइल भी होता है। सब सेसाइल में क्या होता है, एक नॉर्मल सा हल्का सा यहाँ से आपको छोटा सा पेट्यूल नजर आएगा, फिर वहां से इस तरह का होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये आपको कैलोट्रोपिस में भी नजर आता है। जब हम डाइकोट और मोनोकोट की फैमिलीज को कवर करेंगे तो उससे पहले हम मेजर टर्म्स को कवर करेंगे, जितने भी टर्म्स होंगे उसमें सेसाइल, सबसेसाइल, पेडिसाइल, ब्रैक्ट्यूल, तो हम इन सबको कवर करेंगे। तो उसमें आपको मजीद इसका कंसेप्ट बनाऊंगा एक अलग प्लेलिस्ट में। तो सो एज इट, अब आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास पेट्यूल होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। और अगर ये पेट्यूल ना हो तो फिर इसको क्या कहेंगे, सेसाइल। और अगर छोटा सा पेट्यूल हो तो क्या कहेंगे, सब सेसाइल, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास कैलोट्रोपिस आ जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लीफ बेस। लीफ बेस से आपको श्योर होगा, यानी जो लीफ होता है उसका जो लोअर पोर्शन होगा उसको हम बेस कहते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ विच अटैचेस टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो हमारे पास इसके जो पार्ट्स हैं वो भी तो लीफ का हिस्सा है ना। हमारे पास लीफ के यहाँ तक पार्ट्स आ रहे हैं टोटल। तो हमारे पास इसमें जो लीफ की बेस कहेंगे तो वो कौन सा होता है, यानी वो लीफ का पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ अटैच करता है उसको हम लीफ बेस कहते हैं। अब लीफ बेस आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास है ना स्टेम, तो इसको कौन अटैच कर रहा है, ये वाला जो सरफेस एरिया ये अटैच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं लीफ बेस क्या होगा, ये वाली होगा। सेम एज इट अगर हम इसमें देखें तो ये देखें, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे पेट्यूल का लास्ट वन, ये हमारे पास क्या है, लीफ बेस है। बहुत बहुत कुछ प्लांट्स में आपको है ना इस तरह का भी नजर आता होगा, सेम एज इट अगर हम देखें ना इस तरह का भी होता है। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि लीफ बेस कौन सा होता है, इसके केस में यानी जब सेसाइल होता है तो इसके केस में वो कहता है हमारे पास ये वाला होगा, जो हमारे पास ये लास्ट वाला नजर आ रहा है ना। यहाँ पे पिक्चर पे काफी ज्यादा लाइन्स हो गई हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम देखें ना, आप इसके लिए बेस की बात करें तो आप इसका जो लीफ बेस का होगा ना वो ये होगा सेसाइल के केस में, ठीक है, ये लीफ बेस होगा। और जब पेट्यूल इस पे प्रेजेंट होगा तो फिर हम कहेंगे इसका लीफ बेस वो है जो कि इसको स्टेम से अटैच कर। नेक्स्ट है चीफ टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स की जो मेजर टाइप्स हैं जो आपको मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, उनमें फर्स्ट वन है फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स क्या होता है, जो कि हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी अगेन अगेन डिस्कस इसको करते हैं। फोलिएज लीव्स वो लीव्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और रेस्पायरेशन करते हैं। इस टाइप के जितने भी लीव्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे, फोलिएज लीव्स होंगे। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा ना। तो इसी वजह से फोलिएज लीव्स वो लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं और परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मींस कैसे कि जो हमारे पास लीफ होता है उस पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। एज ए जब नाइट टाइम होता है तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसी बेस पे तो कहते हैं कि रात के वक्त है ना किसी दरख्त या किसी भी प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीजन क्या होता है, रात को दरख्त को यानी जो पेड़ होता है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उस वक्त क्या होगा, जो कि प्लांट होता है उसका सरफेस एरिया उसके लीव्स काफी ज्यादा होते हैं, तो ऑक्सीजन जितने भी होगा वो इनहेल करेगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी, जिसकी वजह से दम घुटने से महसूस भी नहीं होगा आपको, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से बुजुर्ग कहते हैं कि रात को किसी दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है कॉटिलीडनरी लीव्स। नाम से श्योर है कॉटिलीडन। कॉटिलीडन क्या होता है, यानी जो हमारे पास सीड होता है उसमें कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, जिसमें फूड स्टोरेज होते हैं जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट करती है। तो कॉटिलीडन लीव्स क्या होंगे, यानी जब सीड की थोड़ी सी डेवलपमेंट ग्रोथ होगी, जो सबसे पहले वहां से लीव्स अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडनरी लीव्स। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द लीव्स फाउंड इन सीड्स विच स्टोर फूड एंड एक्ट एज ए फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड कोटिलीडनरी लीव्स। ठीक है, आपको फिर अगेन देखें, जो हमारे पास सीड्स होता है उसका कॉटिलीडन जो होता है उसमें फूड स्टोरेज होती है। तो जैसे ही फर्स्ट जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक लीव्स वहां से अराइज होते हैं, उन लीव्स को हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडनरी लीव्स। अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कॉटिलीडनरी लीव्स नजर आ रही है। ये एक आपको सीड नजर आ रहा है, जो सीड ग्रोथ करने के बाद जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स अराइज हुआ उसको हम क्या कहेंगे, कॉटिलीडनरी लीव्स। नेक्स्ट है स्केल लीव।
स्केल लीव्स क्या होता है? द स्मॉल एंड अनडिवेल्प्ड सेसाइल एंड कलरलेस लीव्स आर कॉल्ड स्केल लीव। ये मोस्टली स्मॉल होते हैं और सेसाइल होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग रूप नहीं होता, जिनको हम कहते हैं स्केल लीव। ये मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। तो सो एज इट, हम नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर प्रोटेक्टिव होते हैं इन नेचर एंड प्रोटेक्ट द यंग फोलिएज लीव्स एंड बर्ड्स एंड डिवेल्प होते हैं इन द अंडरग्राउंड स्टेम लाइक सकर राइजोम में। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको स्केल लीव भी नजर आ रहे हैं और फोलिएज लीव भी नजर आ रहे हैं। जो फोलिएज लीव्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, जो स्केल लीव्स हैं वो एज ए प्रोटेक्शन के लिए होंगे, वो फोलिएज लीव की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव इन नेचर में जिस तरह हमारे पास जो गुलाब का फूल होता है उसमें भी आपको थॉर्न्स वगैरह नजर आएंगे, तो वो क्या होता है, उसके लिए लीव्स ही होते हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियूल्स। क्या होता है इन दोनों का आप समझ लीजिएगा। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियूल क्या होता है? द स्पेशल लीव्स इन द एक्सिल ऑफ व्हिच फ्लावर अराइज इज कॉल्ड ब्रैक्ट। जो जिस स्टॉक पर यानी जो पेडिसल हमारे पास होगी, जिस पे फ्लावर अराइज होगा, उसकी एक्सिल में जो हमारे पास स्पेशल कोई भी आउटग्रोथ प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। लीफ के केस में हम क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। लीफ के केस में जब उसके एक्सिल में प्रोड्यूस होती है आउटग्रोथ, उसको हम स्टैप्यूल कहते हैं, और फ्लावर के केस में हम क्या कहते हैं? उसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो हम इसको डायग्राम एक बार अगेन देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्टेम है और यहाँ से सर हमारे पास ये है फूल, ठीक है, फूल पर हंसना नहीं है आपने। तो ये हमारे पास फूल है, तो इसकी एक्सिल से यहां से जो हमारे पास आउटग्रोथ यहां से बनेगी तो उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। लीफ के केस में इसको हम कहते थे स्टाइप्यूल्स। और ये हमारे पास जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक पे जो यहाँ पर आउटग्रोथ शो होंगी, यहाँ पर शो होंगी, तो उसको हम ब्रैक्ट्यूल्स कहेंगे। लीफ के केस में जो यहाँ पे हमारे पास एक्सिल में प्रोड्यूस होता था उसको हम स्टाइप्यूल्स कहते थे। तो मोस्टली स्टूडेंट से आप पूछ रहे हो ना कि स्टाइप्यूल्स और ब्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो जो ब्रैक्ट होता है वो फ्लावर के केस में एक्सिल में प्रोड्यूस होता है, जो स्टाइप्यूल्स होता है वो लीफ के केस में एक्सिल में प्रोड्यूस होता है, और ब्रैक्ट्यूल जो होता है वो फ्लावर की स्टॉक पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन है, वन आर टू लीव्स प्रेजेंट ऑन द स्टॉक ऑफ फ्लावर कॉल्ड ब्रैक्ट्यूल। जो के स्टॉक पे लीव्स प्रेजेंट होंगे, यानी हमारे पास ये स्टॉक था। नेक्स्ट है फ्लोरल लीव्स। इसमें क्या होता है, यानी जो आपको लीव्स के पार्ट्स में जितने भी आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं तो हमारे पास फ्लोरल लीव्स होते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड लीव्स व्हिच फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लावर। अब पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है? आपको सेपल्स नजर आते हैं, पेटल्स नजर आते हैं, स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं, ये हमारे पास फ्लोरल लीव्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सिस। फाइलोटैक्सिस क्या होता है, यानी जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है प्लांट के स्टेम पर, तो उसको हम फाइलोटैक्सिस कहते हैं। तो अब अरेंजमेंट ऑफ जो लीव्स होती हैं, इसका कितना बेनिफिट होता है प्लांट्स को? देखें, अगर प्लांट के स्टेम पर लीव की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी तो जो सनलाइट होती है वो हर एक लीव पर पड़ेगी, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो सकेगा। अगर वो मतलब काफी ज्यादा रैंडमली हो, तो आपको आइडिया है कि जो एक लीफ के ऊपर दूसरा लीफ होगा, तो इस अरेंजमेंट से होंगे कि जो सूरज की लाइट होगी, रोशनी होगी, वो पूरे तमाम जो लीफ होंगे उस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी, इक्वल अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से मोस्टली लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो वो प्लांट होगा वो इन्वायरमेंट में अच्छी तरह अडॉप्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वो किसी भी वक्त पे एज ए मुरझा सकता है, विल्ट हो सकता है। तो सो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट वन, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सिस। हमने इसको कवर कर चुके हैं कि अरेंजमेंट ऑफ जो लीव्स होती है उसको हम फाइलोटैक्सिस कहते हैं। इट रिड्यूसेस द ओवर क्राउडिंग एंड लीफ गेट मैक्सिमम सनलाइट। और ये ओवर क्राउडिंग को भी कम करता है, एक तरतीब के साथ होते हैं। जिस तरह ओवर क्राउडिंग एक मतलब हम कह सकते हैं जो झंझट होता है, उस तरह का सिस्टम नहीं होता। इसके आप और भी एक एग्जांपल है डेली लाइफ की, अगर हम बात करें, अगर कहीं पर भी कोई चीज बट रही हो, अगर हम चावल बट रहे हो, और ये आपके साथ और मेरे साथ मोस्टली हुआ होगा क्योंकि बचपन में, तो हम देखते हैं कि जब बच्चे रैंडमली कोई चीज मतलब बांट रही हो तो ऊपर जाके पहुंचते हैं, तो किसी को भी प्रॉपर वो नहीं मिल सकती, किसी को मिलेंगे, किसी को वहीं पे गिर जाएंगे, या किसी को मिलेगी ही नहीं, कोई ऐसे घुसेड़ेगा, कोई दूसरे को घुसेड़ेगा। तो इसी वजह से किसी को भी कोई जो भी हमारे पास चावल होंगे या राइस होंगे वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो अगर हम इसकी बेस पे अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, तो अगर हम उनको एक लाइन में लगा दें कि भाई एक लाइन में एक बच्चा आए, वो मतलब ले और चला जाए, दूसरा बच्चा आए, तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी इसमें क्या बेनिफिट होगा? सबको इक्वल मिलेगा, इक्वल के बाद किसी को कोई टेंशन भी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। यही इसका फायदा है अरेंजमेंट का। सेम एज इन द केस ऑफ प्लांट में भी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का यही होता है कि भाई सूरज चीज क्या बांट रहा है, वो लाइट बांट रहा है। जब वो लाइट बांट रहा है तो जो तमाम प्लांट्स के लीव्स होंगे वो इक्वल अब्जॉर्प्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी फाइलोटैक्सिस की, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट है इसकी टाइप्स।
अब हम इसकी टाइप्स को देखेंगे कि मोस्टली प्लांट्स को आपको कौन कौन सी फॉर्म्स में अरेंजमेंट नजर आती है। मेन होती है हमारे पास टू होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होती है स्पाइरल फाइलोटैक्सिस, सेकंड होती है साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। तो फर्स्ट वन हमारे पास है स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लीफ बोर्न एट ईच नोड इज कॉल्ड स्पाइरल टैक्सिस। हमारे पास स्टेम पर एक नोड है, उस नोड से सिर्फ एक लीफ अराइज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। और इसको हम अल्टरनेट भी कहते हैं। अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो इसमें क्या है, आपको अल्टरनेट भी कहते हैं इसको और स्पाइरल फाइलोटैक्सिस भी कहते हैं। तो इसमें आपको देखें नोड से एक लीफ अराइज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक नोड थी और नोड से एक लीफ अराइज हुआ है। और इसको अल्टरनेट किस लिए कहते हैं, क्योंकि देखें ये अल्टरनेट है, एक आपको इस साइड पे नजर आ रहा है, दूसरा आपको इस साइड पे नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आपको नजर आता ना यहाँ पे सेम एज इट, तो हमारे पास ये अल्टरनेट नहीं होता, ये हमारे पास अपोजिट कंडीशन आ जाती है। तो अल्टरनेट क्या होगा, आपको ये आमने सामने नजर नहीं आएंगे, आपको आमने सामने ग्रोथ नहीं करेंगे। तो अल्टरनेट में एक नीचे होगा, दूसरा उसके ऊपर होगा लेकिन दूसरी साइड पे होगा। तो हम इस फॉर्म को क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है सनफ्लावर और मस्टर्ड आ जाती है। नेक्स्ट टाइप है साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। साइक्लिक फाइलोटैक्सिस क्या होता है, यानी बर्ड से दो या दो से ज्यादा लीफ जब अराइज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। याद रहे स्पाइरल में नोड से एक लीफ अराइज हुआ था, उसको हमने कहा था ये हमारे पास स्पाइरल फाइलोटैक्सिस है। और साइक्लिक फाइलोटैक्सिस में दो या दो से ज्यादा लीफ अराइज होंगे नोड से तो उसको हम क्या कहेंगे, ये साइक्लिक फाइलोटैक्सिस है। तो इसकी डेफिनेशन है, टू आर मोर लीफ बोर्न एट ईच नोड इज कॉल्ड फाइलोटैक्सिस। अगर आप इनमें से किसी भी डायग्राम को देखें तो आपको एक नोड से दो लीफ अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एक नोड से फोर लीफ अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो ये हमारे पास जो अल्टरनेट है ना, वो जो स्पाइरल था ना उसकी हमारे पास ये डायग्राम है। तो हमारे पास ये भी अपोजिट की आप देख सकते हैं कि एक नोड से दो अराइज हो रहे हैं, वो भी अपोजिट साइड पे। तो अब हम देखते हैं कि अपोजिट साइड पर तो है, अब इसकी भी दो फॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अपोजिट कौन सी होते हैं, two leaves arise at each node and arrange in the opposite each other in this condition is called opposite। देखें हमारे पास अगेन एक देखें, टू लीव्स अराइज होंगे ईच नोड, सेम एज इट। फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम को लेते हैं, हमारे पास ये एक नोड है और यहाँ से दोनों लीव्स अराइज हो रहे हैं। ये दोनों लीव्स अराइज हों और एक दूसरे के अपोजिट हों तो हम इसको क्या कहते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट है हमारे पास। अब अपोजिट अरेंजमेंट हमारे पास अगेन इसकी टाइप्स देखें तो दो फॉर्म्स आ जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है अपोजिट एंड सुपरपोज और सेकंड फॉर्म है अपोजिट एंड डिसोसिएट। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं अपोजिट एंड सुपरपोज क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को फर्स्ट वन देखते हैं। अपोजिट लीव्स बोर्न एट एनी नोड, किसी भी नोड से वो अराइज हो, आर पैरेलल टू दोज ऑफ द अपर नोड इज कॉल्ड अपोजिट एंड सुपरपोज। अब आप देखें किसी भी नोड से लीव अराइज हो, ये मैटर नहीं करता कि कौन से लीव से नोड से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है ना, यहाँ से नोड एक लीव अराइज हो रहा है, ठीक है। अपोजिट की बात करें तो यहाँ से इसी नोड से एक और भी अपोजिट होगा। अब वो क्या कह रहा है, ऊपर वाला जो लीफ हमारे पास होगा, ऊपर वाला नोड होगा, वहां से ये जो अराइज हो रहा होगा उसके पैरेलल हो, या नीचे से जो अराइज हो रहा है उसके पैरेलल हो। अब क्या मीन्स देखें, ये आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं ना, ये देखें ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में। ऊपर वाले जो नोड से लीफ अराइज है वो भी सेम डायरेक्शन में, उसके ऊपर भी सेम डायरेक्शन में। इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम कहेंगे अपोजिट एंड सुपरपोज। अब अगेन डेफिनेशन देखें, leaves born at one node are parallel to those of the upper node से, जो ऊपर वाले नोड के लीव्स होंगे अराइज होंगे उससे पैरेलल हो। अब ओरिजिनल डायग्राम पे आए, इसमें आप आए, इसमें आपको पैरेलल नजर आ रहे थे, कहीं सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं आपको, ऊपर पैरेलल है एक दूसरे के, नीचे वाले भी दूसरे भी सेम एज इट। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक लीफ इस तरह अराइज हो रहा है ना, तो अपोजिट एंड सुपरपोज में दूसरे लीफ इस तरह नजर होगा, फिर उसके ऊपर वाला इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या है, अपोजिट एंड सुपरपोज। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है अपोजिट एंड डिस्कसेट। ये वो चीजें हैं जो मोस्टली आपको कम्प्लेक्स या मिक्सअप हो जाती हैं, इस पे आप फोकस करते आएगा। डिस्कसेट में क्या होगा, हमारे पास लीव्स में अराइज तो होंगी सेम एज इट, जिस तरह हमारे पास एक नोड से दो लीफ अराइज हो गए, लेकिन ऊपर वाला नोड जो होगा इसकी जो अरेंजमेंट होगी आपस में पैरेलल नहीं होगी, इसके अपोजिट होगी। मतलब हम कह सकते हैं राइट एंगल में होगी, कि वो अगर हम 3D डायग्राम में देखें तो वो इस तरह होगी, इस तरह होंगे, लोअर वाले इस तरह होंगे और ऊपर वाले इस तरह होंगे। अगर आप इस डायग्राम में आए तो इसमें आपको अपोजिट एंड डिस्कसेट नजर आ रहा है, जो कि हमारे पास कैलोट्रोपिस की एग्जांपल है। तो इसमें देखें आपको जो लोअर नोड वाले हैं वो आपको इस तरह के नजर आ रहे हैं, और ऊपर वाला जो नोड है वो आपको राइट एंगल में नजर आ रहे हैं, फिर अगेन इस तरह नजर आ रहे हैं। सेम कहने का मतलब है कि वो ऊपर वाला नोड और नीचे वाले जो नोड है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के मतलब राइट एंगल में एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं। अपोजिट तो अरेंजमेंट वैसे भी है, लेकिन इनकी आपस में कंपेयर कर रहे हैं।
याद रखिएगा, इनके जो अपोजिट फॉर्म्स है ना, एक नोड के लीव्स दूसरे नोड के लीव्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो आपस में सेम है, पैरेलल है, तो उसको हम कहेंगे अपोजिट एंड सुपरपोज्ड है। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के डिफरेंट है, इस तरह टाइप के, तो हम उसको क्या कहेंगे, अपोजिट एंड डिस्कसेट है। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। Opposite leaves at any one node are right angle to those at upper or lower node। एक दूसरे के राइट एंगल को, अगर एक इस तरह का है दूसरा इस तरह का हो। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वोरल टाइप। याद रखिएगा, साइक्लिक फाइलोटैक्सिस में हमारे पास दो टाइप्स, अपोजिट और वोर। अपोजिट को देखा, उसमें जो हमारे पास टाइप से डिफरेंट फॉर्म थी उसको देखा है। अब हमारे पास है वोर। उसमें क्या होता है, टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड एंड लीव्स आर अरेंज्ड होते हैं इन ए सर्कल अराउंड द नोड। सर ये तो सिंपल सा ही है। इसमें देखें, एक नोड हमारे पास है, एक नोड से लीव्स अराइज हो रहे हैं, टू लीव्स अराइज हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो आपस में किस फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में होते हैं अराउंड द नोड। तो ये देखें, आपको एक अराउंड द नोड सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सेम एज इट इसी तरह का। ये देखें, आपको वोरल फॉर्म है। इसके एग्जांपल हमारे पास है एलेमेंडा। तो इसकी एग्जांपल और देखें तो आपको मोस्टली इस प्लांट की जो लीव्स होंगी, अरेंजमेंट होगी, वो लेस्टोनिया एंड नेरियम में भी नजर आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नेक्स्ट वर्ष से जितना भी हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस होता है हम उसको कवर करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।